बड़ा सवाल है। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अभी जो है राष्ट्रपति भवन गई हैं वो, वहां से राष्ट्रपति इजाजत लेने के बाद फिर जाएंगी संसद भवन, वहां पर कैबिनेट मीटिंग होगी और फिर बजट पेश करेंगी संसद में। वो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तमाम एक्सपर्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बजट को समझने की लगातार कोशिश करें। रजनीश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। रजनीश जी, इस मौजूदा बजट के लिहाज से देखें तो सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम की बात कही जा रही है। पिछले वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 8.2 का था, लेकिन निजी उपभोग सिर्फ 4% था। यह सबसे बड़ी चुनौती है क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अगर डिस्पोजेबल इनकम उनकी नहीं होगी तो नेचुरली उनके पास इनकम हाथ में नहीं होगी तो वो कुछ भी खरीदने नहीं जाएंगे। अगर खरीदने नहीं जाएंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं कुछ होगा तो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस स्पीड में ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी पड़ेगी और उससे क्या होगा, उससे लोगों के आप डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। बहुत डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाएगी तो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट और फर्दर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप इनकम को बढ़ाएंगे कैसे, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाएंगे कैसे? आप आम आदमी के पास जब वो इनकम टैक्स देता है तो उसमें तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं हम कि 10% लगा दी स्लैब, 20% लगा दी, 30% लगा दी। बट जब वो कुछ मार्केट में सामान खरीदने जाता है तो टैक्स उसके लिए, गरीब के लिए भी उतना ही है जीएसटी, अमीर के लिए भी उतना ही है जीएसटी। वो लगभग कहीं 28% दे रहा है। से आप दूध की बात कर रहे हो, बेसिक दूध की बात कर रहे हो। अगर तो दूध वो ले रहा है, कच्चा दूध ले रहा है, तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। बिल्कुल। बट अगर वो प्रोसेस्ड मिल्क है तो 5% हो जाएगा। अगर वो स्किम्ड मिल्क है 5% हो जाएगा। अगर वो उसी का हम पाउडर बना दें तो वो 18% पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली चाहिए तो बेसिक चीज तो हर किसी को चाहिए। से अगर आप शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर के ऊपर जीएसटी नहीं है। बट अगर वो आप प्रोसेस्ड शुगर हो जाएगी या फ्लेवर्ड शुगर हो जाएगी या कुछ भी उसमें नया आपने एडिशन कर दिया, बिल्कुल, तो उस पे ऊपर 18% पे आप टैक्स पे आ जाओगे। तो ये जो टैक्स सिस्टम है उसमें थोड़ा हमें चेंज लाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम उसके पास बढ़े, उसकी परचेजिंग पावर जो बढ़े। बिल्कुल, परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी अगर आप जीएसटी पर कुछ कम कर दें। इनकम टैक्स में अगर आप स्लैब्स में नहीं भी चेंज कर रहे हैं तो बट आप एटलीस्ट जो, क्योंकि गरीब भी वही खरीदने जा रहा है, अमीर भी वही खरीदने जा रहा है, बट उसको टैक्स इक्वल देना पड़ रहा है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। अल्टीमेटली आपको लोगों के जेब में पैसा छोड़ना पड़ेगा। जितना कमा रहे हैं वो तो ठीक है, कमाई आप बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों की जेब से पैसा निकालिए मत। आप ये राजीव जी कह रहे हैं, लेकिन आम लोग क्या सोच रहे हैं? विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या लोगों को लगता है कि जितना वो कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं और बाकी जो निजी उपभोग के लिए उनके पास पैसा बचा ही नहीं है, तो वो कैसे मार्केट को रन कराएं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके लिए एक बेहद खास दिन होता है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया, आज बजट आ रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या आएगा खास बजट में? बजट में हमें आशा है कि सरकार नौजवानों के लिए कुछ सोचे। और देश में नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पे है, उसके लिए काम करे सरकार, हमें आशा है। आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं बजट में क्या कुछ होना चाहिए? नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, यही चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या चाह रहे हैं कि बजट में क्या कुछ खास हो? बजट में नौजवानों के लिए रखा जाए, किसानों के लिए। जहां आज नहरों में पानी नहीं है, किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं ये, लेकिन किसानों की फसल सूखती जा रही है। नौजवान बेरोजगार है, रोजगार हो, महंगाई कम हो। जहाँ गरीब का आटा दाल छाछ पर जीएसटी लग गई है, कम से कम उसका ध्यान दें। क्या चाह रहे हैं, क्या अब बजट में होना चाहिए? बजट में सबसे पहले गरीबों का ध्यान रखा जाए, आम जनमानस का। महंगाई इस तरह से बढ़ी है कि सरकार महंगाई पे अंकुश लगाए। हर जगह जीएसटी, ये भी मतलब अच्छी बात नहीं है। सरकार अगर गरीबों का भला चाहती है तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसे आटा है, दाल है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, जिससे जीएसटी हटाया जाए, और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। एक रिएक्शन विपक्ष का भी ले लेते हैं, क्योंकि विपक्ष का रिएक्शन बेहद जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत जी हैं। बजट आ रहा है सुरेंद्र जी, आज कैसे देख रहे हैं आप लोग? विपक्ष की भूमिका में है, सदन में आम बजट का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? हमारा तो हमेशा से रचनात्मक विरोध रहा है। अगर बजट में चीज़ें अच्छी आएंगी, बजट में अगर ये आएगा कि हाँ, बेरोजगारों के लिए रोजगार के स्वर्णिम अवसर दे रहे हैं, 29 लाख पद भर रहे हैं जो केंद्र सरकार में खाली हैं, तो हम स्वागत करेंगे।
बजट पर कोई ऐसा प्रावधान आएगा जिससे महंगाई खत्म होगी तो हम स्वागत करेंगे। अगर महंगाई बढ़ाने वाला बजट आएगा तो आप भी उसका स्वागत नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके चैनल के एडिटोरियल नहीं, हमारा एडिटोरियल बिल्कुल जो जनता की आवाज़ है वही दिखाता है। जनता की अगर आवाज़ को दिखानी है तो आपको ये जरूर प्रश्न उठाने चाहिए कि ये जो आपस में सत्ता के लिए और भ्रष्टाचार के लिए। सदन में मैंने ही उठाया था, मेरे और सहयोगी भी थे। तो इससे सिर्फ मुसलमानों का नहीं, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े का बहुत बड़ा रोजगार पे विभाजनकारी था और चोट पहुंचाने वाला था, और आदमी की पसंद और नापसंद पर ये अंकुश था। सरकार महंगाई, बेरोजगारी, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक विघटनकारी, विभाजनकारी, संविधान के खिलाफ कदम उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोककर, मैं कहूँगा जो आवाज़ मैंने सदन में उठाई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, बहुत अच्छा हुआ। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, इंडिया अलायंस की जो आज के सत्र के बाद हम 6 बजे बैठ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के सारे सदस्य होंगे। हम मिल बैठकर क्या जनहित में। चलिए, तमाम रिएक्शन आते रहेंगे। एक बार फिर से हम देहरादून का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ मौजूद, रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, दरअसल हम देखें तो उत्तराखंड को लेकर के केंद्र जो है मेहरबान रहता है, और इस बार भी कहा जा रहा है कि केंद्र से, और मुख्यमंत्री भी उम्मीद जता चुके हैं कि केंद्र से इस बार भी बजट में कुछ खास प्रावधान होगा। लेकिन उत्तराखंड की कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें उम्मीद है कि इस बार केंद्र कुछ ऐसा करे जिससे उत्तराखंड में भी रोजगार सृजन हो और पलायन, जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए भी है, उसे रोका जा सके? कुंदन, उत्तराखंड को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा कोर सब्जेक्ट है, जो कोर विषय है जिस पर चर्चा हमेशा होती है, वो है यहाँ का टूरिज्म। अगर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार निवेश को लेकर के कोई बड़ा फैसला करती है और बजट में कोई एक बड़ा अमाउंट मिलता है तो यकीनन उत्तराखंड का जो टूरिज्म होगा वो डेवलप होगा, और इससे तकरीबन 20 से 25 लाख जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं। और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ का है, अगर उसमें देखते हैं, ट्रांसपोर्ट्स का है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है, क्योंकि ये टूरिज्म का एक बड़ा पार्ट है। और तीसरा है इंडस्ट्री, जो मैदानी क्षेत्र है, खासतौर से देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश को लेकर सरकार ने तो काम किया है, लेकिन इस सेक्टर में केंद्र से बजट को लेकर के आज क्या मिलता है ये देखना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी तरह से, चाहे वो जल विद्युत की योजनाएं हैं, चाहे वो रेल की हैं, या फिर उत्तराखंड के और दूसरे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिस पे चर्चा हमेशा होती है, वो हेल्थ है और साथ में एजुकेशन है। अगर इन तमाम जो बड़े सेक्टर्स हैं इसमें निवेश और साथ में इस पर किसी तरह की धनराशि मिलती है तो यकीनन उत्तराखंड में रोजगार। आपके साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे पूछिए कि दरअसल महिलाओं को क्या उम्मीदें। बिल्कुल, ये साफ तौर से जान लेते हैं कि आज निर्मला सीतारमण जी से आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या बजट में चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि बजट मतलब अच्छा है, ताकि जो महिलाएं होती हैं उनके अपने इतने खर्चे होते हैं, कॉस्मेटिक का हो गया, अपना स्किन केयर हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो मतलब बजट ऐसा अच्छा बनेगा तभी वो अपने लिए बचा के अपने ऊपर खर्चा कर पाएंगी, वरना जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह है वो भी सही आए, उसमें फीस। कहते हैं कि घर में महिलाएं ही पूरे बजट को मेंटेन करती हैं, तो क्या चाह रही हैं आज आप? मतलब हम यही चाह रहे हैं कि मतलब बजट बहुत अच्छे से आया है, ताकि हम लोग बिल्कुल अच्छे से घर का खर्चा चला सके। किचन में जो सामान है, दालें हैं, मसाले हैं, वो सब चीज़ों के रेट थोड़े सही आए, और रेलवे के टिकट वगैरह हो गए, सब चीज़ें सही से हो। जैसे हम बच्चों को कभी घुमाने ले जाना है, छुट्टियों में ले जाना होता है, तो सारा बजट ऐसे मेंटेन हो कि हम हर तरीके से सारे खर्चे निकाल सकें, बच्चों को घुमा भी सके, अपना कॉस्मेटिक वगैरह। ठीक है, मैं रोक रहा हूं। रामानुज, मैं लौटता हूं। आप तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, घर खरीदने वालों को बजट में बड़ी राहत संभव है। बजट में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है सरकार, और घर खरीदने या बनाने पर होम लोन के ब्याज में भी छूट मिल सकती है।
होम लोन के ब्याज पर 3 से 6% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम संभव है। नई स्कीम में 50 लाख तक के घर पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो लाई जा सकती है। तो चले, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, ये स्कीम क्या है और इससे कितना फायदा मिलेगा? चलिए रजनीश जी से मैं सवाल है, तो रजनीश जी इस स्कीम का कितना फायदा मिलेगा? देखिए, आप अगर पिछले बजट तक देखें तो टैक्स डिडक्शन जो है ऑन द बेस ऑफ हाउस इंटरेस्ट जो है, लोन अगर आप इंटरेस्ट देते हैं 2 लाख तक की सरकार ने लिमिट रखी हुई है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते अंडर सेक्शन 24। तो वो सिर्फ पुरानी स्कीम में है, नई स्कीम में वो नहीं दे रखा, न्यू रिजीम में नहीं है वो बेनिफिट। तो अगर तो सरकार ये न्यू रिजीम में भी बेनिफिट दे तो इसका बेनिफिट हो सकता है, या फिर सरकार कोई नया लेकर आए कि आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं डायरेक्टली वहीं पर उसको डिस्काउंट दे दिया जाए, तो उससे बेनिफिट हो सकता है। आप देखिए, जितना भी बैंक अगर आपसे कोई भी EMI चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर भी GST लगा रहा है, तो आपकी 18% से तो वो भी बढ़ जाती है, EMI और बढ़ जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी खरीदते हो तो उस पर भी GST लग जाता है। आपकी जितनी भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर GST लग जाता है। तो आपके पास तो फिर वहीं आप रह जाते हो सिचुएशन में। तो अगर गवर्नमेंट अगर कोई हाउसिंग के लिए स्कीम लेके आती है तो बहुत अच्छी रहेगी ये स्कीम। और मेरा ये मानना है स्पेशल डिडक्शन होनी चाहिए, और ये 2 लाख की जो लिमिट है अब इसको बढ़ा देना चाहिए। पहले ये जो लिमिट थी इस तरह से थी कि अगर आपने घर अपना रेंट पे दिया हुआ है और आप भी रेंट पे रह रहे हैं तो वो जितना भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो पूरी डिडक्शन क्वालिफाई होती थी। बट अब आपने वो लिमिट जो है वो 2 लाख पे लगा दी है, तो मुझे लगता है ये लिमिट बढ़ानी चाहिए सरकार को, ताकि लोग मैक्सिमम लोग घर खरीदें और उसका ये इंटरेस्ट पे वो कम से कम उनको पेमेंट करनी पड़े। मनीष जी, दरअसल स्टार्टअप का जिक्र बार बार होता है, बार बार बजट में स्टार्टअप का जिक्र होता है और स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी योजनाओं की बातें भी कही जाती है। लेकिन चूंकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप आपने सेट किया, वहां पर आप 350 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं आमतौर पर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की है और इसमें किस तरह के बदलाव की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और हम लोगों ने अपने आप को एक्सपेंड भी किया है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो GST की आ रही है। हम बार बार गवर्नमेंट से ये अनुरोध कर रहे हैं कि GST को जो है हमारे वो, क्योंकि 18% है तो उसको कम किया जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट सेगमेंट और टूरिज्म सेक्टर के लिए GST 18% बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ रही है। तो अगर वो उस पर इस बार बजट में हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको जो है सुनेगी और उस पर अगर कम किया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बूम हमारे सेक्टर में आएगा। बाकी सब्सिडी स्कीम भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने दी है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा एक्सपेंड कर रहे हैं और अभी और कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। पूरा हिस्ट्री यूपी के अंदर है, पूरा पिलग्रिम यूपी के अंदर है। तो हमें उम्मीद है कि जो है अगर यहाँ पर एक अच्छा बजट हम लोगों को मिलेगा तो यहाँ पे बहुत ये सेक्टर बूम करेगा और ये रीढ़ की हड्डी बनेगा जो है हमारे GDP के अंदर। ठीक है, चलो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों बता देते हैं फिर।